आप उलमाए अनाफ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और उनको बताएं ताकि हम एक साथ जमा हो सकें और हमारी कुरान हदीस की मजबूत बात आप तक हम पहुँचा सकें दलाइल की रोशनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्सुर ज़ालिमन व मज़लूमन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ालिम की भी मदद करो, मज़लूम की भी मदद करो। फरमाया ज़ालिम की मदद क्या है कि ज़ालिम को उसके जुल्म से रोक दो, और मज़लूम की मदद क्या है कि जो उस पर जुल्म हुआ है उसकी मदद की जाए। उसके घर बार को जलाया गया, उसको ज़ख़म, निशाना, चोट पहुँचाई गई तो उस पर मरहम रखा जाए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ालिम की मदद करो और मज़लूम की भी मदद करो। तो ज़ालिम को जुल्म से रोक देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये देखे कि किसी पे जुल्म हो रहा है और उस पर वो खामोश है, वो भी ज़ालिम है। वो अपनी जान बचाने के लिए खामोश हो रहा है, वो अपने किरदार को बचाने के लिए खामोश रहा कि कहीं मेरा नंबर ना आ जाए, तो इस सूरत में भी वो शख्स भी ज़ालिम कहलाएगा। जब आपको पता है कि किसी बंदे पर, किसी उम्मत पर अगर जुल्म हो रहा है और लोग उस पर खामोश हैं, तो फिर ये समझो कि वो भी उस गुनाह में बराबर का शरीक है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह का दीन हर हाल में गालिब होकर के रहेगा, चाहे मुशरिकीन कितना ही नापसंद करे। बस हमें तौबा और इस्तिग़फ़ार और मुत्तहिद और इत्तिफ़ाक़ करने की ज़रूरत है। किसी ने कहा है कि हम मंजर हक़ का हर पहलू दुनिया को दिखाकर दम लेंगे, हम क़ाल रसूल क़ाल अल्लाह को दुनिया को सुनाकर दम लेंगे। हम अमन सुकून के दाई हैं, हम अमन सुकून के दाई हैं, सब जुल्म मिटाकर दम लेंगे। हम हक़ के निशां हैं, दुनिया में बातिल को मिटाकर दम लेंगे। वो संग गिरा जो हाइल है, वो संग गिरा जो हाइल है, रास्ते से हटाकर दम लेंगे। हम राह हक़ के रह रो हैं, मंजिल पे ही जाकर दम लेंगे। हर सिमत मचलती किरणों ने अफसोस शबे गम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगाकर दम लेंगे। फ़िरऔन बने जो फिरते हैं, फ़िरऔन बने जो फिरते हैं, ढाते हैं सितम कमज़ोरों पर। फ़िरऔन बने जो फिरते हैं, ढाते हैं सितम कमज़ोरों पर। हम सरकश जाबिर लोगों को कदमों में झुकाकर दम लेंगे इंशाअल्लाह। फ़िरऔन बने जो फिरते हैं, ढाते हैं सितम कमज़ोरों पर। हम सरकश जाबिर लोगों को कदमों पे झुकाकर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। फूल कब है? जब हालात नॉर्मल हों। तो हम सब के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सबसे खूबसूरत और बेहतरीन बंदा वो है जिसके अखलाक बेहतरीन हो। और जाहिर सी बात है, जो आज हमारे मज़दूर जो रास्ते में थे, दुनिया ने उसको देखा कि ये उम्मत ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने वाली ही थी, जिसने सबकी मदद की और सबसे ज़्यादा इसी उम्मत के लोग थे। तो हम फूल भी हैं, और जब हम पे जुल्म होगा तो जाहिर सी बात है हम तलवार भी हैं। हम ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। या बज़ में जहाँ महकाएंगे, या खून में नहा कर दम लेंगे। या बज़ में जहाँ महकाएंगे, यानी जब हम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ को बुलंद करें तो दुनिया के अंदर इंशाअल्लाह खुशबुएँ उठेंगी, लोग खुश होंगे, जुल्म बंद होगा, तारीकियाँ छट जाएंगी और वो आसमान खुशियों को देखेगा और आसमान पर फरिश्ते भी जश्न मनाएंगे कि आज कोई कौम फिर ज़िंदा हुई है जो मर चुकी थी। इसलिए ये कहते हैं कि ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। या बज़ में जहाँ महकाएंगे, या खून में नहा कर दम लेंगे। यानी कि ज़ालिम हमें या तो शहीद कर देगा, या अगर शहीद नहीं कर सका तो इंशाअल्लाह हम फतह पाएंगे। सोचा है कफ़ील अब कुछ भी हो, सोचा है कफ़ील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक़ लेंगे। हमारा हक़ क्या है कि हमें आईनी दस्तूर के मुताबिक मुकम्मल तौर से हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। सोचा है कफ़ील अब कुछ भी हो, हम हर हाल में अपना हक़ लेंगे। इज़्ज़त से जिए तो जी लेंगे, वरना जाम शहादत पी लेंगे। ये चंद दिन की ज़िंदगी है, दुनिया छोड़ करके हम चले जाएंगे। और अगर हम इस माल और दुनिया के पीछे भागें तो शायर ने शेर कहा
कि मिले खाक में अहल शाह कैसे कैसे, मकी हो गए लामकां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। सिकंदर जो दुनिया को फतह करने के लिए निकला था, जब उसको मुल्तान के अंदर थोड़ी सी चोट पहुंची थी, एड़ी पे चोट पहुंची थी, वो अपनी ज़िंदगी की भीख मांगता हुआ दुनिया को फतह करने का ख्वाब था, लेकिन वो हक़ पे नहीं था, इसलिए अल्लाह ताला ने उसको मौत का भिखारी बनाया और दुनिया ने उसको देखा। तो अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा, मौत ने किसी को नहीं छोड़ा, हर फ़िरऔन को मौत आनी तय। और ये आपको एक पॉइंट की बात बता दूं कि मिस्र के जो जालिम बादशाह हुआ करते थे, उन सब का लक़ब फ़िरऔन होता था। तो जो भी आज जुल्म हद से ज़्यादा करेगा वो ज़ाहिर है वो फ़िरऔन ही होगा, और फ़िरऔन ने भी उतना जुल्म नहीं किया जितना कि आज हो रहा है। फरमाया अजल ने ना किसरा ही छोड़ा ना दारा, इसी से सिकंदर सफ़ाते बिहारा, हर एक लेके दिल में क्या क्या न हसरत सुधारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा। हमने सोचा था बहुत पैसा कमाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे और ये करेंगे, बहुत कुछ अरमानें हमारे दिल में थी, तो इसी को कहा गया कि हर एक लेके दिल में क्या क्या न हसरत सुधारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा। अब्दुर्रहमान बिन नासिर ने एक 3 मील लंबा और तकरीबन 4 मील लंबा 3 मील चौड़ा एक महल बनवाया और 25 साल उस पर लगे, और जब वो बन के तैयार हुआ तो वो पैर भी नहीं रख सका और मौत ने उसके सीने पर पंजे गाड़ दिए और वो ज़िंदगी की भीख मांगता रहा। इसी तरह से सिकंदर भी भीख मांगता रहा और कहने लगा मुझे अब मेरे घर पहुंचा दो ताकि मैं वहाँ मर सकूं। जब वो घर के करीब पहुंचने वाला ही था तो फ़ौरन अल्लाह ताला ने उसको मौत दे दी। इसी तरह से शद्दाद ने जन्नत बनवाई, सोचा कि मैं उसमें जाऊंगा, उसको भी अल्लाह ताला ने मौत दे दी। तो अल्लाह ताला, जाहिर सी बात है हम बेअमल हैं, गुनाहगार सही, लेकिन अल्लाह को एक मानने वाले हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने वाले हैं। हम कितने भी नकारा क्यों ना हो जाएं, हम पे जुल्म ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अल्लाह को इंशाअल्लाह कभी ना कभी हमारी मदद ज़रूर करेगा, और इंशाअल्लाह अगर हम सच्ची तौबा कर लें तो ज़रूर अल्लाह की मदद आएगी। फरमाया हर एक लेके दिल में क्या क्या ना हसरत सुधारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। आज उठो और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। हम ये नहीं कहते किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें, बल्कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें, चाहे वो मोमिन हो या कोई भी हो, हर एक के ख़िलाफ़ आवाज़ को बुलंद करना है जो भी जुल्म करेगा इंशाअल्लाह। आज हम कातिल भी ठहराए गए, मकतूल भी ठहराए गए। दिल्ली के अंदर हमारे घरों को मिसमार किया गया, आग जलाए। हम पता नहीं हमारे दिमाग में कौन सी बीमारी थी कि जो हमने अपने घरों को आग लगा दी, दुकानों को आग लगा दी, और बूढ़े ज़ईफ़ लोगों पर जुल्म ढाया गया, लोगों को शहीद किया गया, सब कुछ हुआ। उसके बावजूद हमें जेल में डाला जा रहा है, NSA UPS सब कुछ लगाया जा रहा है, यानी कि और जिन लोगों ने दंगा भड़काया था उन पे कुछ नहीं हुआ। तो आज हम ये अदालत से इंसाफ जो हमारे दिमाग में है वो करना छोड़ दें, बल्कि हमें ख़ुद अपनी हिफाजत के लिए उठना चाहिए। हम किसी को भड़काने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि ये कह रहे हैं कि जुल्म को बंद किया जाए ताकि आम पब्लिक सिविलियन जो हैं वो आम अच्छी ज़िंदगी अपनी गुजार सकें, और इस मुल्क से नफ़रत के बीज को ख़त्म किया जाए। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में जो रहते हैं उसी तरह से रहा जाए, प्यार मोहब्बत के साथ इस मुल्क के अंदर रहा जाए। जाहिर सी बात है हमारी लड़ाई किसी हिंदू भाई से नहीं है, किसी सिख से नहीं है, हमारी लड़ाई हर उस जालिम से है जो जुल्म करता है। जालिम का कोई मज़हब नहीं होता, चाहे वो जालिम मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो। जाहिर सी बात है जब जुल्म करता है तो जुल्म के माने क्या है? अंधेरा, तारीकी। जब उसके अंदर तारीकी आ जाती है तो उसको ना हिंदू मज़हब दिखाई देता है, ना मुसलमान को मुसलमान मज़हब दिखाई देता है। जो नफ़रत की बात करते हैं ना वो हिंदू होते हैं, ना मुसलमान होते हैं, ना सिख होते हैं, ना ईसाई होते हैं, ना बौद्ध होते हैं, वो कोई नहीं होते, बल्कि वो इंसानी शक्ल में भेड़िए और जानवर होते हैं, वो चाहे कोई भी हो। तो नफ़रत जिसके मुँह से नफ़रत के बोल जिसके मुँह से निकलते हों वो इंसान नहीं हो सकता, इंसान नुमा भेड़िया और जानवर हो सकता है। और नफ़रत को बांटने वाला जाहिर सी बात है जो हिंदू की किताबों में लिखा है या बाइबल में जो लिखा है, जो कुरान में लिखा है, वह सब के सब मोहब्बत का पैगाम देते हैं।
तो मैं समझता हूँ, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, कोई भी मज़हब नफ़रत के लिए नहीं उभारता है। मुसलमानों ने जो उनको कहा गया कि तुम अल्लाह की राह में निकलो और उनसे ज़ालिमों से लड़ो, वो सूरत में कहा गया कि जब उन पे जुल्म किया जाए। वरना हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि अगर किसी ने चींटी भी जानबूझकर मार दी तो वो जहन्नम में जाएगा। हमारे यहाँ चींटी को भी मारने का हुक्म नहीं है, किसी को भी मारने का हुक्म नहीं है। हमारे यहाँ जुल्म नहीं सिखाया जाता। वो बनी इसराइल के 2 बंदे थे। बनी इसराइल का एक बंदा था, नाली के किनारे पे बैठा हुआ था। तो वो एक कीड़ा ऊपर आता था, वो उसको पानी में बार बार नीचे करता, वो ऊपर आता, वो नीचे कर देता, यहाँ तक कि वो कीड़ा मर गया। तो नाली का कीड़ा था, वो मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम को बताया गया, उसको जब मौत हो गई उस बंदे को भी, फरमाया गया इसको कीड़े के मारने की वजह से अल्लाह ताला ने इस बंदे को जहन्नम इनायत फरमा दी है। तो एक कीड़े के मारने के बिना पर भी अल्लाह ताला जहन्नम अता फरमा देता है। ये इस्लाम का सबक है। फरमाया हत्ता यामन जारो बवाइक़हु, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से महफूज ना हो वह मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकता। तो हमारे यहाँ तो ये मोहब्बत का पैगाम सिखाया जाता है। और मैं समझता हूँ जो नफ़रत के बोल बोलते हैं वो हिंदू और मुसलमान से ईसाई कोई नहीं होते, उनका साथ किसी को नहीं देना चाहिए। हमारे यहाँ मुआशरा जो खल्त मल्त है, सब एक साथ रहते हैं, तो मोहब्बत का पैगाम हर एक को देना चाहिए। और उन लोगों का बायकाट करना चाहिए जो बड़े लेवल के हों या छोटे लेवल के हों, जो नफ़रत बोलते हैं उनका बायकाट समाज से करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।